दाइज दियो बहुभांति पुनि कर जोरी हिम भूधर कहियो। कहा देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भात ही कियो। पुनि गह पद पाथो जमय नाम प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरि करेहु। क्षमयहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपनी घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनि भवने चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही परम धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इसी प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृंजी नारी जग माही पराधीन सपने हु सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल मह तारी धीरज कीन कुसुमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विफल हो गईं। परंतु कुसुमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारही मिली भेटी भवानी जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जनननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहू दई। फिरी फिरी बिलो कति मातु तन तब सखिल शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षि सुमन बरषि निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचनाओं को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवतु तब पहुँचावने अति हेतु। विविध भांति परितोषि करी विदा कीन वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई सकल सैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि सिंगारु न कहेउ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे
तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी की जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गनह समेत बसई कैलाशा। हर गिरिजा बिहार नित नयनु, एहि विधि विपुल काली चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जय जय सीताराम।